तो एवरीवन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज इन अ क्वाड्रिलेटर CO and DO are the bisector of angle C and angle D respectively. Prove that angle A plus angle B equals to 2 एंगल COD। तो यहाँ क्या बोला गया है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है जिसकी 4 साइड्स होती है। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल में CO और DO पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल C को और D को, ठीक है। अभी हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है बाइसेक्ट, और ये बाइसेक्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 में भी आया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी मैंने आपको बाइसेक्ट का मतलब बताया था। एक बार वो फिर से रिपीट कर देती हूँ। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि तभी हम कोई भी एंगल को कट करते हैं, वो भी 2 इक्वल पार्ट्स में, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में किसी भी एंगल को डिवाइड करना। क्वाड्रिलेटरल की फिगर ड्रॉ कर लिए तो इस फिगर को समझ लेते हैं। देखो उसमें बोला था कि क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पे हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, इसकी 4 साइड्स है। यहाँ पर हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया है, तो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे हमने इसको ऐड कर लिया कि हमारे पास एंगल 1 है, इसको ऐड कर लिया कि ये हमारे पास एंगल 2 है, ठीक है। इनके मैंने यहाँ पर नेम रख दिए। अब उसके बाद यहाँ पर बोला क्या गया था क्वेश्चन में कि जो हमारे पास CO है, CO और एक हमारे पास है DO, ये जो है बाइसेक्टर है किसके, एंगल C के और एंगल D के। तो देखो ये एंगल C को ये बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी ये यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे? तो बाइसेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ये लाइन जो ड्रॉ यहाँ पर की गई है, ठीक है, तो ये बाइसेक्ट कर रही है। ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल होगा ना वो इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ PT का मतलब है कि प्रूव दैट, ये हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो हमारा एंगल A है और एंगल B है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल COD, ठीक है, इस वाले एंगल के ट्वाइस है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे PT का मतलब है कि प्रूफ दैट। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि इन ट्राइंगल COD, अगर हम ट्राइंगल COD की बात करते हैं, ये हमारे पास ट्राइंगल क्या होता है जिसकी 3 साइड्स होते हैं वो ट्राइंगल होता है। तो देखो यहाँ पे ये COD ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास। तो हम यहाँ पर ट्राइंगल COD की बात करेंगे तो जो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो हमारे पास ये वाला एंगल है, ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल। क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल होता है उसके जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल COD प्लस में एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इक्वल्स टू 180। यहाँ पे आप साइड में रीजन भी मेंशन करोगे कि किस चीज़ से, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम एंगल COD यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 180। ये दोनों यहाँ पर किसमें प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएंगे, मतलब राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो अब यहाँ से हम करेंगे एंगल COD, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, तो देखो 180 माइनस, अब यहाँ पर जो हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि भाई एंगल 1 जो है पूरा एंगल जो C है वो तो इतना हो जाएगा पूरा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर पूरा एंगल हो जाएगा। अगर मैं इस एंगल 1 की बात करती हूँ तो ये एंगल 1 क्या होगा, एंगल C का हाफ होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एंगल D की बात करती हूँ तो एंगल D तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस एंगल 2 की बात करती हूँ तो ये क्या होगा, एंगल D का हाफ होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वही लिखने वाली हूँ, हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये हाफ होगा किसका, एंगल C प्लस में एंगल D का, ठीक है। मतलब मैंने एंगल 1 प्लस में एंगल 2 के प्लेस पे मैं ये लिख सकती हूँ कि ये हाफ होगा एंगल C प्लस में एंगल D का, ठीक है। अब देखो यहाँ से एंगल COD ये किसके इक्वल होगा, 180 माइनस के 1 अपॉन में 2। एंगल C के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 360 माइनस में ब्रैकेट एंगल A प्लस में एंगल B, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब देखो ये कैसे लिखा है हमने, अब ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, हमें पता है कि एक जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो
4 एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। ट्राइंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है, ठीक है, ये हमें पता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि 360 माइनस, तो मतलब इन 4 एंगल्स का सम, एंगल ए बी सी डी, इन सब का जो सम है वो किसके इक्वल है, 360 के इक्वल होता है। तो 360 में से अगर मैं माइनस कर दूंगी एंगल ए को और एंगल बी को, तो मेरे पास क्या बचेगा, एंगल सी और डी तो बचेगा। तो मैंने यहाँ पे एंगल सी प्लस में एंगल बी की प्लेस पर क्या लिख दिया कि 360 माइनस में एंगल ए प्लस में एंगल बी, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल सी ओ डी। इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए प्लस में एंगल बी, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना था कि एंगल ए प्लस में एंगल बी किसके इक्वल है, 2 एंगल सी ओ डी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इस 2 को यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए प्लस में एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था। देखो एंगल ए प्लस में भी, एंगल ए प्लस में भी 2 सी ओ डी और 2 सी ओ डी, यही आ गया। यहाँ से हमने कर दिया हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 10 है, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखो यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू में फाइंड करनी है और ये वाई की वैल्यू में फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करना देखो कितना इजी है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये छोटा वाला एंगल, ये फिर यहाँ पे ये ओ पूरा और 20 का हाफ, तो ये क्या बन रहा है, हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है। और हमें पता है कि जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 60 प्लस में 60 प्लस में एंगल एक्स किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। वहां से हम अपनी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास 60 डिग्री प्लस में 60 डिग्री प्लस में एंगल एक्स, ये किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों होगा, यहाँ पे साइड में हम रीजन मेंशन कर देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हमारे पास इक्वल होगा। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 60 और 60 को ऐड करेंगे तो 120 प्लस में x इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस के 120, क्या होता है हमारे पास 60 होता है, तो इसका मतलब है x हमारे पास कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। तो x और y की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और वो है हमारे पास 60। अब y की बात करते हैं, तो देखो y भी कितना ईजी है फाइंड करना। हमें पता है कि एक जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। तो देखो यहाँ पे 60 के वन है, यहाँ पे 80 के वन है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, तो ये पूरा 90 हो जाएगा। और यहाँ पर ये हाफ दिया हुआ है, ये हमें हाफ गिवन नहीं है, इसको हम इजीली फाइंड कर लेंगे। मतलब हम इन सब का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा। तो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो 80 प्लस में 60, ये वाला 80 60, फिर उसके बाद प्लस में 30 प्लस में, देखो ये 30 और 60 एंगल ए है, तो 30 प्लस में 60 प्लस में यहाँ पे ये वाला देखो ये 60 है और यहाँ पे ये क्या है, y है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होंगे हमारे पास, 360 के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 360 के इक्वल। आप यहाँ पर इसके ऊपर लिख देना कि एंगल जो होता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360, ठीक है, वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, उसके बाद लिखना। अब हम इन सबको यहाँ पर ऐड करेंगे, तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 290 प्लस में y इक्वल्स टू 360। तो हम अपनी y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, 360 में से देखो यहाँ पे इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 360 में से 290 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 70। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो y की वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या है, 70। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 60, y की क्या है हमारे पास 70। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे गिवन है तो उसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 70। नंबर 11 है हमारे पास, द मेजर ऑफ टू एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल है 130 एंड 60 डिग्री। मतलब दो एंगल्स जो है क्वाड्रिलेटरल की वो हमें गिवन है 130 और 60, ठीक है। और जो और कितने एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, 4 एंगल्स होते हैं, तो दो एंगल्स हमें गिवन है कि एक एंगल हमारे पास 130 है, एक एंगल हमारे पास 60 है, ठीक है। और जो अदर्स 2 एंगल्स है, मतलब जो रिमेनिंग 2 एंगल्स है वो कैसे हैं, इक्वल है। तो हमें बताना है कि
वो जो दो एंगल्स है वो हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करने हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि जो दो एंगल्स है वो हमारे पास किसके इक्वल है, मतलब सॉरी जो दो एंगल्स है वो दोनों इक्वल है। मतलब अगर एक एंगल हमारे पास x होगा तो दूसरा एंगल भी x ही होगा। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो लेट द फर्स्ट एंगल, जो फर्स्ट एंगल है वो हम उसको लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास x है। अगर फर्स्ट x है तो भाई सेकंड भी x होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो दोनों एंगल्स है वो हमारे पास इक्वल है। ठीक है, अगर फर्स्ट x है तो इसका मतलब कि जो सेकंड वाला होगा वो भी हमारे पास x होगा। और थर्ड और फोर्थ में गिवन है 130 और 60, और हमें पता है कि जो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देना पहले कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल टू 360। उसके बाद लिखेंगे कि फर्स्ट एंगल हमें 130 दे रखा है, सेकंड हमें 60 दे रखा है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एंगल ऐड कर रखा है x और सेकंड वाला है हमारे पास x। तो ये किसके इक्वल है, सब 360 के इक्वल है। तो हमें क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 091, यह आ जाएगा 190। x और x को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा इक्वल्स टू 360। ठीक है, अब यहाँ से 2x की वैल्यू निकालेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे 190। तो यहाँ पे करते हैं, तो 360 में से 190 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 170। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 170 आ गया। x की वैल्यू निकाल लो, 170 अपॉन में 2 हो जाएगा, डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा देखो, ये हो जाएगा 2 8 16 एंड 2 5 10। x की वैल्यू क्या आ गई, 85 आ गई। ठीक है, तो मतलब कि वो जो दो एंगल्स हैं जो हमने लेट किए थे वो कितने हैं, 85 डिग्री के। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास असर्शन रीजन है। तो असर्शन रीजन हमारे जो प्रीवियस एक्सरसाइज है उसमें भी हमने काफ़ी बार असर्शन रीजंस के क्वेश्चंस आए हैं, तो वहाँ पे भी हमने सोल्व किए हैं। तो एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ कि एक स्टेटमेंट होती है असर्शन की, एक स्टेटमेंट होती है हमारे पास रीजन की। हम असर्शन रीड करते हैं कि हमारे पास असर्शन सही है या फिर गलत है, फिर उसके बाद हम रीजन रीड करते हैं कि वो हमारे पास सही है या फिर गलत है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीड करते हैं असर्शन। तो असर्शन हमें दिया हुआ है द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 50, 90 एंड 85। द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 135। सो देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स का जो मेजर है वो हमें गिवन है, और वो कितना है 50, 90 और 85। ठीक है, ये हमें जो है गिवन है। तो हमें फोर्थ एंगल का मेजर उन्होंने बोला है कि जो फोर्थ एंगल का मेजर है वो कितना होगा, फिर 135 होगा। तो आप इसको किस तरीके से चेक करोगे, 50, 90 और 85। ठीक है, और जो फोर्थ वाला एंगल है उसको x मान के किसके इक्वल रख दोगे, 360 के इक्वल रख दोगे। तो वहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 135 आ जाएगी। तो इसका मतलब है असर्शन तो हमारे पास सही है। रीजन की बात करते थे, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगन इज 360। हाँ, तो इसमें क्या बोला गया कि जो फॉर्मूला होता है, मतलब जब हम एक्सटीरियर एंगल जो बाहर एक्सटीरियर एंगल मतलब जो बाहर के एंगल्स होते हैं रेगुलर पॉलीगन के, तो उनका तब हम साइज को कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है मतलब वो 360 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे पास यहाँ पर असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, रीजन असर्शन को कब एक्सप्लेन करता है, तब रीजन में यहाँ पे लिखा होता है कि जो क्वाड्रिलेटरल का जो सम्स होता है, मतलब जो 4 एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल्स का सम होता है वो 360 के इक्वल होता है। अगर रीजन में ऐसा लिखा होता तो फिर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब है कि रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखो क्या है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 3C कंप्लीट होती है। न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।